तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन तवज्जो करें, गौसे पाक के दौर में बिगड़ी हुई कौम के हालात देखें, अपने दौर में बिगड़ी हुई कौम के हालात देखें। आज दर्द भरी बातें सब करते हैं, आज दर्द भरी बातें सब करते हैं, लेकिन दीन के लिए कौन क्या कर रहा है, कौम के लिए कौन क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक जंग हो रही है, नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, जवान औरतें बेवा हो रही हैं, हॉस्पिटलों पर तक बम धमाके किए जा रहे हैं। इन हालात में मुसलमान क्या कर रहा है, आप बताएं क्या कर रहा है? क्या सिर्फ दर्द भरी क्लिपें, शहादतों की तस्वीरें व्हाट्सएप पे शेयर करने से मसाइल हल हो जाएंगे, या जलसों में दर्द भरी बातें करने से मसाइल हल हो जाएंगे? आप मुझे बताएं। पूरे हिंदुस्तान में मैं लोगों से ये कह रहा हूं, जंग फिलिस्तीन में हो रही हो, हिंदुस्तान में जंग फिलिस्तीन की जंग को लेकर हमें माहौल नहीं खराब करना अपने मुल्क का, हमें अपने मुल्क का अमन अजीज है। मेरी गुजारिश तो ये थी कि अगर उन मुसलमानों से आपके दिल में कोई दर्द होता तो आप रोड पर मस्तियां करने की बजाय मस्जिदें भरते और मस्जिदें भर करके वहां अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। कितने मुसलमान है बताओ कि जिन्होंने उन कत्ल होने वाले, उन बर्बाद होने वाले, उन तबाह होने वाले मुसलमानों के लिए गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जिस कौम को अपने बच्चों के लिए दुआ की फुर्सत नहीं है, वो कौम के जवान दूसरों के तबाह होने वाले बच्चों के लिए क्या दुआ करेंगे? आज हमारा हाल ही, हम अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करते। दुआ उस वक्त करेंगे जब मस्जिद में आएंगे। जो कौम बारों में बैठी हो, जो कौम नशों में बैठी हो, जो कौम जुआ खेल रही हो, जो कौम किसी पे जुल्म कर रही हो, जो कौम हराम खाने में मुब्तला हो गई हो, जो कौम दीन धर्म सब कुछ फरामोश कर चुकी हो, उस कौम के अंदर मुरव्वत कहां से रहेगी? तो याद रखना, सरकार गौसियत माप ने ये हालात देखे और हालात देखने के बाद देखा कि अल्लाह का दीन इतना कमजोर हो चुका है, अल्लाह का दीन इतना, बल्कि अल्लाह ने उनको दिखाया भी। एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, मशहूर बात है, एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, देखा कि एक मरियल जैसा अधमरा, बिल्कुल अब दम टूटने वाला है, ऐसा कोई बंदा पड़ा हुआ है और वो कहता अब्दुल कादिर मेरी मदद कीजिए, अब्दुल कादिर मेरी मदद कीजिए, अब्दुल कादिर मेरी मदद कीजिए। सरकार गौसे पाक ने उस अधमरे और दम तोड़ते हुए इंसान को देखा, जवान को देखा, तो उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उलमा फरमाते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि मुर्शिद गौसे पाक ने जैसे उस जवान का हाथ अपने हाथ में लिया, वो एक तंदुरुस्त तवाना होकर के खड़ा हो गया। आपने हाथ में लिया और वो तंदुरुस्त होकर के खड़ा हो गया, तो आपको हैरत हुई। तो उसने कहा अब्दुल कादिर मैं कोई इंसान नहीं हूं, बल्कि अल्लाह ने आपको ये बताना था कि आपके नाना का दीन बिल्कुल उसी हालत में था जैसे आपने मेरी हालत देखी, मगर आपने मेरी मदद की तो आपने मुझे जिंदा कर दिया, आपके नाना के दीन को जिंदा कर दिया। आप मुहय्युद्दीन हो, मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले हो। वहां से जब आप निकले और मस्जिद में गए तो पूरी मस्जिद पुकार रही थी, या मुहय्युद्दीन, या मुहय्युद्दीन, ऐ दीन को जिंदा करने वाले, दीन को जिंदा करने वाले। देख ले, हर इंसान को खिदमत की बुनियाद पर अलग अलग लक़ब मिला। किसी को इमाम आज़म कहा गया, किसी को मुजद्दिद कहा गया, किसी को मुफस्सिर कहा गया, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, लेकिन ये शान गौसे आज़म की है। मुहय्युद्दीन सिर्फ गौसे पाक का लक़ब है कि आपने दीन को जिंदा किया है। लोगों को इस पे हैरत है कि वो मुर्दे कैसे जिंदा करते थे। हमने कहा सबका अपना अपना शौक है, हमें मुर्दा जिंदा करने पे क्या हैरत होगी? जो खुदा का दीन जिंदा कर सकता है वो मुर्दों को क्यों जिंदा नहीं कर सकता? मुर्दों को जिंदा करने से बड़ी करामत दीन को जिंदा करना है। लेकिन उसके लिए गौसे पाक ने मेहनत कितनी की। आपने कौम को कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया, आपने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया, आपने वाज के जरिए से जो मेहनत की है, आपकी वाज और नसीहत की कुल मुद्दत जो है 40 साल कमोबेश बताई जाती है। और आप अल्लाह अकबर शुरू में जब खिताब फरमाते थे, बल्कि आप तो पहले खिताब ही नहीं करते थे, आपने एक तवील अरसा गुमनामी में गुजारा, आपको कोई जानता नहीं था। गौसे पाक फरमाते हैं, न मैं बगदाद वालों को जानता था, न बगदाद वाले मुझे जानते थे, बल्कि मैं जंगलों में अल्लाह की इबादतें करता और भूख और प्यास की वजह से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ता, तो जंगली लोग या शिकारी लोग या लकड़हारे मुझे उठा करके ले जाते और मुर्दा समझ करके मुझे तख्ते पे लिटा देते, और जब गुस्ल देने के लिए मुझ पे पानी डालते तो मैं आंख खोल करके कहता क्या कर रहे हो? तो लोग कहते तू तो मर चुका था अजनबी। मैं मस्ताना वार नारा लगा के निकल पड़ता। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह की इबादत में मैंने इतनी मुशक्कतें झेली, जो तकलीफें मैंने उठाई है, अगर वो पहाड़ पे डाल दी जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये मर्तबे
यूं नहीं मिलते। आज मुर्दा जिंदा करने का शौक सबको है, आज पानी पर चलने का शौक सबको है। लेकिन आपसे पूछता हूं, जिस कौम का हाल ये हो कि जुमा की 14 रकातें पढ़ना भी जिन पे भारी पड़ती हो, उनको ये मर्तबे कैसे मिलेंगे, उनको ये मकाम कैसे मिलेंगे, उनको ये अजमतें कैसे मिलेगी? याद रखना, ये मर्तबे यूं ही नहीं मिला करते, बड़ी मेहनतें होती है। तो सरकार गौसियत माब, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। सरकार गौसियत माब ने पहले तो गुमनामी में जिंदगी गुजारी। खुद फरमाते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह और मौलाए कायनात की मुझे जियारत हुई। फरमाते मैंने हुजूर को देखा, मौला अली को देखा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरे बेटे, तुम खिताब क्यों नहीं करते, तुम बयान क्यों नहीं करते? अस्की नाना जान में अजमी हूं। आपका ताल्लुक गीलान से था और गीलान ईरान का एक इलाका है, तो अर्ज के नाना जान में अजमी हूं, यहाँ के लोग अरबी हैं, मैं कैसे खिताब करूं? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो, और 7 मर्तबा लुआबे दहन आपने गौसे आजम के मुंह में डाला, और साथ में मौलाए कायनात भी थे। मौला अली ने 6 मर्तबा डाला। तो गौसे पाक अर्ज करते हैं, बाबा जान, नाना ने 7 मर्तबा और आपने 6 मर्तबा क्यों डाला? कुर्बान जाएं, अदब का अंदाज देखें। मौला अली फरमाते हैं, मेरे बेटे, रसूलुल्लाह के अदब की वजह से मैंने 6 मर्तबा डाला। अगर 7 मर्तबा डालता तो बराबरी का शायबा होता, और इसमें बेअदबी थी। तो बेअदबी से बचने के लिए हुजूर ने 7 मर्तबा डाला, तो मैंने 6 मर्तबा डाला। इससे पता चला वो अली मुर्तजा होकर हुजूर का इतना अदब करते हैं। आज हमारे पास हुजूर का क्या अदब है? हम कुव्वत इश्क की बात करते हैं। जिस कौम के पास अदब ना, उस कौम के पास इश्क कैसे हो सकता है? इश्क तो अदब वाली कौम के पास होता है, बेअदबों को कभी इश्क नसीब नहीं होता। आज ये कौम बेअदबी की तरफ है, बेअदब हो चुकी हमारी कौम। न माँ बाप का अदब है, न बड़ों का अदब है, न कुरान का अदब है, न मस्जिदों का अदब है, न नमाज का अदब है, न वलियों का अदब है, न नबियों का अदब है। हत्ता कि ये कौम अल्लाह का अदब भी भूल चुकी। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, तुमने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जो कद्र करने का हक था। जो कौम खुदा की बेअदब हो जाए, उस कौम को तबाह ही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। आप कहेंगे, अमीनुल कादी तू कैसी बात कर रहा है, हम अल्लाह के बेअदब है? मैंने कहा, फिर क्या हो, मुझे फलसफा या खुद समझा दो या समझ लो। अल्लाह के बेअदब हो, रसूलुल्लाह के बेअदब हो, और जानबूझकर नहीं, लाशऊरी तौर पर कर रहे हो। मैं आपको गुस्ताखी रसूल कहने नहीं आया, आप मुझसे बड़े आशिक रसूल, आप मुझसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर ही सही कहीं ना कहीं बेअदबी हो रही है। आप कहेंगे वो कैसे? सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पूरा हो रहा है, अच्छा 10 मिनट मैं निपटूंगा, बात समेट लूंगा, वक्त की गुंजाइश जितनी है बस उतनी बात करेंगे। लेकिन आप तवज्जो करने चलिए, इसी बात खत्म करते हैं। क्या अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब ये कौम भूल चुकी, इसीलिए मिट रहे हैं, लुट रहे हैं। तुम्हारे घर लोगों की इज्जत पर है, तूफान की इज्जत पर है, तबाहियों की इज्जत पर है, हवाओं की इज्जत पर है। जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के बाद अब बनो, कुव्वत इश्क पैदा करो। किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि तुम्हारी आंख में आंख डाल करके देख सके। अल्लाह का अदब नहीं करते, रसूलुल्लाह का अदब नहीं करते। दलील क्या है? जो मुझे समझ में आती वो ये, तवज्जो करना, बस बात खत्म होती है, खास तवज्जो। अगर आपके अब्बा जी आपको देख रहे हैं, अगर सबकी तवज्जो है तो बात खत्म करते करते मेरे दिल का दर्द है, मैं कोई खतीब अदीब आदमी नहीं, टूटे फूटे जुमले लेकर आपके दरवाजे दिल पर अपने दिल का दर्द उंडेलना चाहता हूं। बस अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे और किसी की जिंदगी बदल जाए, तो मेरा आना, आपका आना, हम सब का आना कामयाब। अगर अब्बा जी देख रहे हैं और बाप का अदब दिल में मौजूद है, तवज्जो, अगर बाप का अदब दिल में मौजूद है और अब्बा देख रहे हैं, आपको पता है कि अब्बा देख रहे हैं, और आपके हाथ में सिगरेट है, सिगरेट पियोगे, अब्बा देख रहे हैं, तो आपकी अपनी तबीयत से जवाब दे। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं जवाब देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इतना सुन ले, अपने जमीर की अदालत में खुद को खड़ा करके अपने आप से पूछो। बहुत अदालतों के दरवाजे खटखटाए, कचहरियों के दरवाजे खटखटाए, कभी अपनी जमीर की अदालत में खड़े होकर अपने आप के खिलाफ मुकदमा करो ना, पूछो। अगर बाप देख रहा है और बाप का सच्चा अदब तुम्हारे दिल में है, तो तुम उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो तो उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो उसके सामने किसी लड़की को नहीं छेड़ते। बाप देख रहा हो बाप के नापसंदीदा काम नहीं करते। अगर बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है, फिर किस मुंह से जिना करते हो? अल्लाह देख रहा है, रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर किस मुंह से गंदी फिल्में देखते हो? अल्लाह देख रहा है। अगर आपका यह अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर आप सब कुछ हो, मुसलमान नहीं हो सकते। और अल्लाह देख रहा है तो बाप के देखने पे सिगरेट छोड़ दी, बाप के देखने पे लड़की की तरफ नजर नहीं डाली। अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है।
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کمروں میں چھپے ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہے تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، غاروں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، زمین کی پستیوں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا ہے، جب تمہارے بدن پہ کپڑے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا سایہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ تمہارا ساتھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے افکار و نظریات تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ساری قربتوں کی حد ختم ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ قریب ہے جو اتنے قریب سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر شراب کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو، زنا کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو، سود کے دھندے کیسے کرتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظر کیسے ڈالتے ہو۔ دوسرے مذہب کے لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، لیکن جس مذہب اسلام کی